गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज जो है मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। दिन में 1:30 बज रहा है शायद, और आज है हमारा गांव में लास्ट दिन। तो आज हम जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं, सामान वगैरह रख रहे हैं। तो देखते हैं अभी क्या क्या करते हैं, और मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी जाने से पहले अपने गाँव की लास्ट यादें। फिर जाने कब आना जाना हो, कब आते हैं, क्या आते हैं। अभी 4-5 साल में तो अभी आई थी, अब आगे पता नहीं दोबारा कब आती हूँ। तो इस बार जो है गांव में काफ़ी सारी यादें जो है बटोरी हैं हमने, और आपके साथ शेयर भी की हैं। अब अगर कभी दोबारा चक्कर लगेगा तो उस टाइम बनाऊंगी। आप लोग जो है हमारी वीडियो में बने रहिए, एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो अभी आई हूँ मैं अपने ताऊ जी की छत में, और छत को मैं बाय बाय करने आई हूँ, क्योंकि इस छत से हमारी इस बार की काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो अब शाम होने वाली है, रात हो जाएगी, तो अब तो दोबारा आया नहीं जाएगा। सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे और इस छत को, इन खूबसूरत नज़ारों को बहुत ज़्यादा याद करेंगे। तो आप लोगों को भी एक बार फिर से दिखा देती हूँ। मेरा तो मन भी अजीब हो रहा है। जाते समय मज़े करे हमने, और अभी हम दोबारा जा रहे हैं कहीं, तो अभी आपको भी वहाँ ले चलती हूँ। अभी इतने सारे दिन पता नहीं कब निकल गए, पता ही नहीं चला। आते हुए तो हमें लग रहा था कि पता नहीं 1-2 दिन भी रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, लेकिन हमने 10-15 दिन गुजार ही दिए। और अब जाते हुए भी अजीब सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। याद आएंगे हमें। और कहने को तो हम नज़दीक ही हैं, ऋषिकेश में ही हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आ पाते हम गाँव में। अभी 5 साल में आई हूँ, अब जाने आगे कितने सालों में आया जाए। पवन की बारात में पौने बन के, और ये देखो पौने हम सिर्फ 3 ही हैं, और अभी एक और पौना भी आ रहा है, वो थोड़ा पीछे रह गया। और इस बर नारायण, अब बर नारायण देखो मुख से लुकायूं अभी नहीं है, नो ठंड लगो एक नाक भरे वो तो एक मिनट जान, एक मिनट चलो सीधा। तो दोस्तों यहाँ देखिए आ गए हैं हम इतनी प्यारी खूबसूरत सी लोकेशन पे, और मेरे साथ वाले तो आगे चले गए मुझे छोड़ के, क्योंकि मैं बना रही थी रील, और वो लोग चले गए ऊपर। यहाँ देखिए पीछे बहुत ही प्यारा नज़ारा है। आहा, ऐसे खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए तो हम तरस जाते हैं नीचे। यहाँ देखिए चीड़ी चीड़ का जंगल, चीड़ी चीड़ के पेड़, और ऊपर से ऐसी मस्त ठंडी हवाएं चल रही हैं कि बस क्या ही बोलना। यहाँ देखो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ एक बार। ये चीड़ का जंगल सामने, यहाँ देखिए। अब ठंड हो गई है ना, तो उधर से साफ नहीं दिख रहा। यहाँ देखिए, और ऊपर से हवा चल रही है, उसमें बहुत ही मज़ा आ रहा है। यहाँ से कभी हम घास ले जाया करते थे, घास काटा करते थे, अब सिर्फ घूमने के लिए आ रहे हैं। तो वो देखिए मेरे साथी सहयोगी वो चले गए आगे, मुझे छोड़ के लगे हुए हैं ऊपर। गाइस देखिए ये आ गए हम अपने खेतों में। ये हमारे खेत हैं, ये सारे जितने भी दिख रहे हैं ऊपर, ये सारे हमारे खेत दिख रहे हैं। और अब इन खेतों में शायद रोड आने की तैयारी हो रही है। रोड हम नहीं देंगे, रोड ऐसे दे देंगे किसी को भी अपनी रोड, अपने खेत पैतृक खेतों को हम ऐसे दे देंगे अपने ऐसे। हाँ वही तो, फिर हमारे खेतों पे ऐसे चिन्ह लगाने का कैसे अधिकार दिया किसी ने, किसी भी विभाग के अधिकारी को? सही बात है कि हमारे खेत पे आप चिन्ह लगा के चले जाओ, और हमें मीटिंग में शामिल मत करो, हमें बताओ नहीं कि सोचना नहीं है कि क्या हो रहा है, और खेत हमारे कटेंगे। हम क्यों देंगे अपने खेत? तेरे सामने नहीं लगाए? नहीं, हमारे सामने नहीं लगाए गए, हमने तो मना कर रखा है भाई। हाँ वही तो, पहले हमारे जो कुछ खेत हैं नीचे की रोड पे काट दिए, और ऊपर आते सारे से सारे जो भी हमारे पैतृक, हमारे बाप दादाओं के खेत हैं, उन्हें काटने की जो है ये लोग तो गाइस ये गिरने का ही काम है इसका, ये गिरता ही रहता है फिर से गिर गया। उसको उठाओ, उसको उठाओ। भैया क्या हो गया आपको? तो गाइस यहाँ देखिए ये चचमुंडा हो गया चचमुंडा हो गया, चचमुंडा हो गया यहाँ देखो ये लड़का गिरता पड़ता ही रहता है भैया भाई था। और दोस्त उसका उसे उठाने की वजह वीडियो बना रहा है तो दोस्तों पहले ना ये जो चीड़ के पेड़ है ना, इनमें लगी रहती थी छेंती, छेतले।
तो यहाँ जो है घास में इतने सारे गिरे रहते थे छेंती के मेले, जो शायद 4-5 हज़ार रुपये किलो है। बहुत जो है गिरे रहते थे और हम जो है डब्बे के डब्बे भरते थे, थैली की थैलियाँ भरते थे। ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी होते थे। थकान भी लगी बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा मेरी बहन आगे आ गई, लेकिन वो तो पीछे छूट गई। मुझे लग रहा है वो रील बनाने के चक्कर में। चुके हैं हम फिर से अपने घड़ियाल देवता की मंडली में, और उन्होंने खोल दिए वहाँ दरवाजे। परसों भी आए थे हम। चलो बढ़िया है, अब जाते समय भी दर्शन कर लेंगे पंडित लोगों के साथ। क्या क्या करा? तो ये देखो यहाँ पे सफाई कर रहे हैं, गंदा कर रखा है यहाँ पे लोगों ने। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। ये दोनों चले गए अंदर। तो ये जो है हमारे पैतृक दादा परदादा जड़दादा के टाइम का मंदिर है घड़ियाल देवता का। और ये दोनों देखो लगे हुए। गाइस यहाँ देखो चलते चलते जो है यहाँ पे मिल गया मुझे ये छेतला। तो पहले ना हम ये जब ये बंद रहते हैं ना तो इनके अंदर निकलते हैं छेती मेले। तो पहले हम बहुत ढूंढ के खाते थे इस पे से, लेकिन अब ये पक गया है, इसके सारे मेले वगैरह झड़ गए हैं। तो अब कुछ लोग जो हैं इसको जलाने के यूज़ करते, जलाते भी हैं इसको। वैसे इसे जलाने से ना बोल कॉकरोच भी होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी जलाते हैं इसको। तो हमारे यहाँ तो इसको छेतला बोलते हैं। और कहाँ कहाँ तक मेरी वीडियो जा रही है और कौन इसे किस नाम से बुलाता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वहाँ देखिए अंदर पूजा शुरू हो चुकी है। तो देखो इस पे घड़ियाल देवता आ गया यहाँ पे। हाँ तो देखो गाइस ये जो है हमारे दादा परदादा दादा के टाइम का है ये मंदिर। और यहाँ पे देखो एक घड़ियाल देवता के नाम से जो है यहाँ पे ये लिंग है। और उसके साथ जो और हैं ये पूरे पांडव हैं। और पूरा मंदिर का बस इतना ही मिलेगा। तो गाइस आज हम जा रहे हैं इधर आगे। हमारे जो है खेत हैं इधर, हमारे बहुत सारे खेत हैं गाइस। लेकिन क्या है कि अब ना ये बंजर है, घास के अलावा यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। और हमारे ना पहले यहाँ पे मकान भी था जिसको छानी बोलते हैं ना गांव में। तो पहले हमारी छान थी यहाँ। तो बरसात के टाइम पे ना हम यहाँ आ जाते थे पहले। अगर आपको रुक जा, अपने घर में पेड़ पौधों की उर्वरक के लिए अच्छा गोबर चाहिए तो ये है जंगली दिखाओ। अरे बहुत अच्छी प्योर चीज है क्या? यदि आप लोगों को अपने घर में पेड़ पौधों के लिए उर्वरक चाहिए होती है तो जंगली हिरन की जो यहाँ पे जो गोबर होता है वो बहुत ही ज्यादा उसके लिए पौष्टिक होता है और पेड़ पौधों को ज्यादा उर्वरक देता है। ये देखिए कह रहा है कि ये लेके जाओ। अचानक से मिलना बहुत खुशी की बात है। बकरी का है वो? बकरी का जंगली हिरन को। अच्छा देखिए दोस्तों ये हमारे पैतृक दादाजी जो हमारे श्री फतेहराम गैरोला जी थे, उनके 4 पुत्र हुए श्री नारायण दत्त गैरोला जी, श्री सुंदरलाल गैरोला जी, श्री प्रेमलाल जी और श्री इंद्रमणि गैरोला जी। उन लोगों ने यहाँ पे अपने जीवन के मकान था, शायद उसमें एक कमरा ही रहा होगा या 2 कमरे ऊपर 2 कमरे थे, लेकिन उसी में चारों भाइयों ने अपनी पत्नियों सहित निवास किया। और उसके बाद वो यहाँ से नीचे की तरफ सड़क के लिए पलायन कर गए और धीरे धीरे उन्होंने इस छानी को छोड़ दिया। आज इस छानी का जो मकान है एक ही दीवार पे टिका हुआ है। बस एक दीवार घने जंगल हो चुके हैं, साकिना जिसका जा नहीं सकते हम वहाँ ना। हम भी रहे हैं गाइस यहाँ, हम भी रहे हैं यहाँ कुछ दिन। तो जैसे कुछ जो गढ़वाल से लोग देख रहे होंगे मेरी वीडियो तो उन्हें तो पता है कि छान होती है। तो बरसात में जो है छानियों में आ जाते हैं, फिर बरसात खत्म होने पे जो है वापस अपने नीचे घरों में चले जाते हैं। तो हम भी रहे हैं। हाँ यहाँ हमारे उसका अखरोट हमने जो है वो सूखा सा पेड़ दिख रहा है, वो अखरोट का पेड़ था हमारा। बहुत सारे अखरोट तोड़े हमने यहाँ, खाए। यहाँ देखो ये बांज का पेड़ है गाइस। ये जहाँ तक ये नजर लग रही है ना ऊपर से, ये देखो नीचे 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 रास्ता था यहाँ। हमारी सारी खेती थी यहाँ, बाटू था। लेकिन जो है अब देखो अब तो कहीं रास्ता भी नहीं मिल रहा। आज हमारी गाँव बड़े लोग थे, भाई लोग थे, उन लोगों ने देखो यहाँ पे छानिया थी, यहाँ पे कहीं सेमराइयों के घर थे, कहीं पे गैरोला के थे, कहीं पे कोठारियों के थे शायद। और यहाँ देखिए आज यहीं पे जीवन यापन किया उन लोगों ने। ये बहुत ऊपर है यहाँ पे रोड से, ठीक है। ग्राम में पार तो गाइस यहाँ जितना भी दिख रहा है सारा हमने बहुत घास काट रखा है यहाँ। और आज हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2005 में हमारी शीला दीदी की शादी हुई थी और मैं यहाँ पे एक बुरांस का पेड़ है वहाँ से ठोरा था
फूल निकालने के लिए गया था और एक ही पेड़ है हमारे इलाके में, एक ही पेड़, एक मात्र पेड़। और वहाँ से मैं थोड़ा था नीचे, तो मुझे बहुत याद है 2005 की बात है, रहना कामिनी, जो कि इस समय वर्तमान में लुधियाना में उसकी शादी हो रखी है और उसका एक बेटा भी है। वो और मैं लंगोटिया यार थे पहले बचपन से, और हमने यहाँ पे आके घास निकाला, पेड़ू निकाला, छेंतले लाए, फूल लाए और गोबर भी लाते थे हम उठा उठा के। और वो गोबर लाने के पीछे हमारी शीला दीदी का पूरा कारनामा रहता था। एक एक टॉफी देती थी, क्रीम रोल, समोसे देती थी और हमसे बोलती थी चलो मेरे साथ गोबर ले जाओ। और हम यहाँ तक आते थे, यहाँ से हम फूल ले जाते, लकड़ी ले जाते थे, घास लाते थे। और जब उसकी शादी हो गई तो उसके बाद हमें थोड़ा सा बहुत दुख सा हुआ, क्योंकि हम अकेले नहीं रहते थे, वो और मैं साथ ही में रहते थे, हमेशा खेलते थे, कूदते थे। कौन? कामिनी, है ना। तो बहुत उसके बाद से हम बहुत टाइम बाद मैं आज यहाँ आया हूँ घूमने फिरने के लिए। और ये हमारा अखरोट का पेड़ है, हमने अखरोट भी खाए यहाँ से। शादी से पहले तो गुजरात चली गई थी, जब वो गुजरात गई तो ये इतना मतलब मैं इतना रोया था कि मैं दीवान के पीछे लुक गया था और मैं वहाँ पे रो रहा था दीवान के पीछे। मैं कामनी जब गुजरात गई थी बहुत दुखी हुआ था ये जब कामनी गई थी यहाँ से ना। इन दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि बता नहीं सकते। और यहाँ ऊपर पे हम स्कूल आते थे, हमारा प्राइमरी स्कूल है। देखो यहाँ से मैंने अपने जीवन का पड़ाव लिया, कक्षा 5 तक मैंने यहाँ पे बेसिक पढ़ाई करी। आज भी वो हमारे जो टीचर हैं मास्टर जी श्री कल्याण सिंह चौहान जी, वो भी आज यहीं पे हैं, यहीं से रिटायरमेंट होके आज जाएंगे। 5-7 साल उनके रह चुके हैं। और उनका वो मकान है वहाँ सामने, वो देखिए, वो यहाँ से यहाँ आते थे और हम यहाँ रहते थे, देखिए हिमालय के बगल से। और आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा दोस्तों, आप लोग जरा ध्यान से देखेंगे तो जो हिमालय पर्वत आपको दिखाई दे रहा है, उसी के बगल में जस्ट आगे वाले पहाड़ को खैट पर्वत कहते हैं। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वो आंचरियों का पर्वत है, वही परियों का देश है। भीमचूल परियों का है वो, खैट पर्वत है वो ना वो चूलो जो देखो देख वो तो भीमचूल बोल नहीं। हाँ कई बात है, मैं पूछ रहा हूँ, मैं जानी नहीं वो खैट पर्वत। खैट पर्वत वो खैट को बाटू है।